जैसा कि आप सब जानते हैं यह है राधा का घर। आइए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। अरे अरे चिंकी के पापा से पूछती हूँ, चिंकी मिंकी की छुट्टियाँ होने वाली हैं, क्यों ना मैं चिंकी को अब उसके मामा के घर घुमाने के लिए ले जाऊँ। चिंकी के पापा, मैं चिंकी को कल मामा के घर ले जाने वाली हूँ, कल से उसके स्कूल की छुट्टियाँ हो रही हैं। अरे चंदा, चिंकी की इतनी जल्दी छुट्टी हो रही है? अरे स्कूल वालों ने इस बार जल्दी छुट्टी कर दी है। देखो अभी तो इतनी ठंड भी नहीं आई है, मैंने भी कोट नहीं पहना है, अभी इतनी ठंड कहाँ पड़ रही है। अरे नहीं चिंकी के पापा, ठंडी तो बहुत पड़ रही है, आपको ठंडी लगती नहीं है क्योंकि आज थोड़े मोटे हो। चलो कोई बात नहीं, मैं आपका स्वेटर निकाल दूंगी आज, आप अपना स्वेटर पहन लेना। वैसे भी ठंडी तो आ ही गई है और इतनी ठंडी में तो अब नानी के घर जाने बनता ही है बच्चों का। हे भगवान, बस चिंकी के पापा मना ना करें जाने के लिए। अच्छा मैं जल्दी से इनका स्वेटर निकाल कर लाती हूँ। अरे देखो तो चिंकी की मम्मी को कितनी जल्दी मेरे स्वेटर की पड़ी है, बिल्कुल ये दिखाना चाहती है कि ठंड आ गई है और उसे अब अपने मायके जाना है। क्या बात है चंदू भाई साहब, आप और चंदा आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? अरे नहीं राधा भाभी, हम लोग आपस में झगड़ नहीं रहे हैं। वो क्या है कि चंदा अपने मायके जाने की जिद कर रही है, तो मैं उसे समझा रहा था कि अभी से मायके क्यों जा रही है, अभी तो काफी ठंडी आने वाली है। देखो तो अभी इतनी ठंडी नहीं है। अरे चंदू भाई साहब, ठंडी तो पड़ रही है लेकिन आपको पता नहीं चलता है क्योंकि दोपहर के टाइम धूप निकल आती है, सुबह शाम की देखो कितनी ज्यादा ठंडी हो गई है। हाँ पापा, चाची बिल्कुल ठीक कह रही है, बहुत ठंडी हो गई है। देखो तो मैंने तो टोपा भी ओढ़ लिया है ठंडी में, और मैं तो गरम गरम टोपा ओढ़ के और स्टॉल ओढ़ के रहती हूँ। अब बहुत ठंडी पड़ रही है, शायद कल से हमारा स्कूल की छुट्टियाँ भी हो जाएंगी। अरे अरे चिंकी, सच में तुम्हारे स्कूल की छुट्टियां पड़ रही है बेटा? अरे मैं तो ये सब झुठलाना चाहता था, लेकिन बच्चे तो बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं आजकल। चलो कोई बात नहीं, तुम अगर नानी के घर जाना चाहती हो तो चले जाना। वैसे भी चंदा कह रही थी कल से तुम्हारे स्कूल की छुट्टियां पड़ जाएंगी तो तुम अपने नानी के घर जाओगी। अब चंदा को भी अपने माई के जाने से भला कौन रोक सकता है? मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि चंदा मुझसे ही लड़ जाएगी। चलो मैं तो चलता हूँ। अरे अरे क्या कहा? चिंकी मिंकी दोनों अपने मामा के घर जा रही है? अरे वाह, कल से तो हमारी भी छुट्टियां पड़ने वाली है। ये गर्मा गर्म और मसालेदार बात तो मैं नैन्सी को बता कर आती हूँ। अरे जल्दी से नैन्सी के पास चलती हूँ, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, एकदम चटपटी खबर है। अरे नैन्सी नैन्सी जरा सुनो तो। अरे नैन्सी, तुम्हें पता है कल से हमारे स्कूल की छुट्टियां होने वाली है और चिंकी मिंकी दोनों अपने मामा के घर जा रही है। चलो चलो हम भी मम्मा से कहते हैं, हमें भी तो अपने मामा के घर जाना है। नहीं नहीं सोनम दीदी, तुम ही जाओ मामा के घर, मुझे नहीं जाना। मामा बहुत ही गंदे हैं, ना तो खेलने देते हैं ना कहीं आने जाने देते हैं। मैं तो यहीं अपने फोन में कार्टून देखती रहूंगी, मुझे तो यही मजा आता है। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। हे भगवान, इस पागल नैन्सी को कौन समझाए। अरे बुद्धू कहीं के, फोन तो यहाँ तू हमेशा देखेगी, मामा के घर तो जाना कभी कभी बनता है। अरे चलो मम्मी से जाके बात करती हूँ। अरे मुझे क्या, नैन्सी को नहीं जाना तो ना जाए, मुझे इससे क्या, मुझे तो जाना है। मम्मी, क्या आप हमें मामा के घर नहीं लेकर जाएंगी? मेरी और नैन्सी की भी कल से छुट्टियां होने वाली है। सोनम बेटा, तुम तो जानती ही हो बेटा, इस बार हम मामा के घर नहीं जा सकते। क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारे मामा को कितनी चोट लगी है? हम पहले भी तो उनको देखकर आए थे ना, और काफी दिन रहकर भी आए थे, और बार बार जाकर इस तरह उन्हें परेशान नहीं कर सकते। वैसे भी तुम दोनों बहुत ज्यादा शैतान और शरारती हो, तुम अपने मामा को परेशान करे बिना नहीं मानोगी। नहीं मम्मा, मैं बिल्कुल भी मामा को परेशान नहीं करूंगी, और वैसे भी नैन्सी तो जाने के लिए मना ही कर रही है, सबसे ज्यादा शैतानी तो वो ही करती है। नहीं सोनम बेटा, नैन्सी को इस तरह से घर पर नहीं छोड़ सकते, तुम्हें पता है ना वो कितनी शैतान है, घर का सारा सामान इधर उधर कर देगी। और तभी यहाँ से चंदा भी आ रही होती है। मुझे लगता है राधा दीदी तो सोनम से मायके जाने के लिए मना कर रही हैं। चलो मैं समझाती हूँ उनको जाके। अरे राधा दीदी, अगर बच्चों की छुट्टियाँ हो रही है तो आपको जाना ही चाहिए। आप तो जानती ही हैं बच्चों का कितना मन होता है अपने मामा के घर जाने का। वो सब तो ठीक है चंदा, लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा शैतान और शरारती हैं, और तुम तो जानती हो मेरे भैया को बहुत ज्यादा चोट लगी है, ये दोनों उसके साथ शैतानी करे बिना नहीं मानेंगी। अरे राधा दीदी, आप भी कैसी बातें करती हो, इतनी छोटी बच्ची थोड़ी ना है सोनम। सोनम को अगर समझा दिया जाए तो वो मान जाएगी। क्यों सोनम, सही कहा ना मैंने? हाँ मम्मी, चंदा चाची बिल्कुल सही कह रही है, मैं तो बिल्कुल भी शैतानी नहीं करूँगी, तो आप कहोगे तो मामा के पास भी नहीं जाऊँगी। ठीक है बच्चों, अगर तुम इतनी ज्यादा जिद कर रहे हो तो हम लोग भी चलते हैं कल मामा के घर। लेकिन मामा के घर जाने से पहले तुम लोगों के लिए कपड़े तो लाने ही होंगे, तुम लोगों के पास गर्म कपड़े नहीं है, और अब काफी ठंडी भी आ चुकी है, अब गरम गरम नए नए कपड़े लाने ही पड़ेंगे।
मैं तो इसीलिए मना कर रही थी, खामोखा का खर्चा कराओगे तुम लोग। और तभी चंदा अपने मन ही मन सोचने लगती है, अरे राधा दीदी भी कितनी ज्यादा कंजूस है। सोनम को और नैन्सी को कपड़े दिलाने की वजह से मायके नहीं ले जा रही है। अरे वाह, अरे अरे कपड़ों से याद आया, कपड़े तो मुझे भी लाने थे। अरे अरे चिंकी मिंकी के पास भी गर्म कपड़े कहाँ हैं? मामा के घर के फटे कपड़ों में जाएगी, कोई क्या कहेगा? अच्छा नहीं लगता है, चलो मैं चिंकी के पापा से बात करती हूँ। और यहाँ राधा और चंदा दोनों बाजार के लिए चल देती है। अच्छा सोनम, हम बाजार से सामान लेकर जल्दी ही वापस आ जाएंगे बेटा, तुम लोग अपना और घर का ख्याल रखना। चलो चलो जल्दी चलते हैं, वरना बहुत देरी हो जाएगी। तो दोस्तों आगे की कहानी देखने के लिए चैनल पर बने रहें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।